नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्रि में जब हम देवी की पूजा करते हैं तो पूजा में अगर कोई खास उपाय की जाए तो धन की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। नवरात्रि में पान के पत्ते पर अगर आप गुलाब की पंखुड़ी रखते हैं तो इससे देवी अति प्रसन्न हो जाती है। लेकिन किस तरह से आपको रखना है, क्या विधि है, किस तरह से आपको पूजा करते समय आपको पान के पत्ते और गुलाब की पंखुड़ी का एक प्रयोग करना है। इस प्रयोग को अगर आप नवरात्रि में प्रत्येक दिन करेंगे तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है। अगर आप हर रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप एक दिन भी करेंगे तो भी आपको इससे लाभ पूरा मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पान के पत्ते पर रख दे गुलाब की पंखुड़ी, धन की वर्षा होना ही होना है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नवरात्रि का मतलब होता है रात्रि की पूजा। रात की पूजा आसानी से फलीभूत हो जाती है। देवी दुर्गा को हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से माना जाता है। वह देवी या शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। माँ दुर्गा का सिर्फ नाम लेने से नकारात्मक शक्तियां और दोष जैसे अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, लालच और स्वार्थ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। देवी दुर्गा अपने भक्तों को शक्ति, धैर्य और कई गुणों के साथ आशीर्वाद देती है अगर आप सही तरीके से नवरात्रि में देवी की पूजा करते हैं। देवी भगवती को प्रसन्न करके उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए साधक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं। इनमें से व्रत है, उपवास है, मंत्र जाप है, तप है, हवन, पाठ, तांत्रिक क्रियाएं भी शामिल है। इन चीजों से देवी को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। नवरात्रि के शुभ दिनों में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। कई उपायों को अपनाकर लोग मां दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। पान का पत्ता भी एक ऐसा उपाय है जिससे देवी अति प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती है। पान का पत्ता अगर देवी देवताओं को सही समय पर अर्पित किया जाए तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके इस्तेमाल से हमारे घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का आगमन निश्चित रूप से होता है। और खास करके नवरात्रि में अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति, धन के नए नए स्रोत आपको देखने को मिलता है और धन आने के बहुत सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी दिन आप पान के पत्ते के उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो मनोकामना है ये तो पूरा हो ही जाता है, साथ में कई तरह की समस्या आपकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। धन की प्राप्ति तो होता ही होता है। नवरात्रि में हर रोज पान के पत्ते के उपाय से धन की समस्या दूर हो जाती है। हर रोज पूजा करते समय आप 11 पान के पत्ते ले लीजिए, इसको किसी चौकी पर या प्लेट में रख दें। हर पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ी रखें। सामने एक तिल के तेल का या गाय के घी का दीपक जला लें। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें या एक मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इसका 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप कर लें। फिर मां दुर्गा से मन ही मन धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। नवरात्रि में हर रोज ये उपाय करने से धन के भंडार भरने लगते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप इसका ध्यान रखिए कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें, तभी आपका ये उपाय काम करेगा। अगर आप 11 पान के पत्ते नहीं रख सकते हैं तो कम से कम एक पान का पत्ता आप लीजिए, उस पर ही आप 7 गुलाब की पंखुड़ी, लाल गुलाब की पंखुड़ी आप रख करके आप पूजा पाठ कीजिए। आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कीजिए और देवी से पूजा के बाद प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो, जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाए। यकीन मानिए ये उपाय इतना कारगर है कि अगर आप नवरात्रि में इस उपाय को 9 दिन तक कर लेते हैं हर दिन, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में
इतना धन तो अवश्य मिल जाएगा कि आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप नवरात्रि के हर रोज आप रात्रि के समय में अगर ये उपाय करते हैं या प्रदोष काल में करते हैं, यानी कि जिस समय संध्या काल होता है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद के समय में आप ये उपाय करते हैं, या रात्रि में आप 10 से 11 बजे के बाद करते हैं, तब ये आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो ये उपाय आप अवश्य करें। लेकिन अगर आप ये उपाय करते हैं और इस उपाय से अगर आप लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। जैसे आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करते हुए अगर आप ये उपाय करेंगे, तभी आपको इसका फल है इसकी प्राप्ति आपको हो पाएगी। अब बहुत लोग पूछते हैं कि पान के पत्ते का यह प्रयोग करने से किस तरह से धन की प्राप्ति होती है, क्या है इसका महत्व, किस तरह से ये काम करता है। देखिए, पान को संस्कृत भाषा में तांबुल भी कहा जाता है। इसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था, तभी से पान का प्रयोग किया जाने लगा है। गुलाब का फूल न सिर्फ अपनी खुशबू से मन को सुकून पहुंचाने वाले गुणों से भरपूर है, बल्कि इसके थोड़े से तांत्रिक प्रयोग से धन की प्राप्ति भी हो जाती है। इसमें ये गुण होता है। गुलाब की खुशबू घर में महकते रहने से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, मन पवित्र और शांत बना रहता है। इससे जीवन में उत्साह एवं प्रसन्नता बनी रहती है। इसी गुण के कारण अगर आप ये चीज़ें देवी को अर्पित करते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी धन प्राप्ति की इच्छा भी निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। तो आप ये उपाय करें, निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन कुछ चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान अगर आप ये उपाय करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। जब भी आप पूजा करते हैं तो लाल रंग के कपड़े पर बैठ करके पूजा कीजिए और लाल रंग के कपड़े पहनकर ही पूजा कीजिए। काले रंग के वस्त्र का प्रयोग आप ना करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आप दिन में नहीं सोइए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगर इतना करते हुए अगर देवी को ये आप चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर वो भी नवरात्रि में ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति अवश्य रूप से होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।